हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम आपको आईआईबी एनटीपीसी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो सोल्व करवाने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पहले हमने पार्ट 1 दिया था, तो उसमें हमने है ना, उसमें हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने आपको सोल्व करवा दिया है। ठीक है, अब इससे आगे के क्वेश्चन हम आज की क्लास में करवाने वाले हैं। अगर वो क्लास आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके वो क्लास देख सकते हो। ठीक है, इससे पहले के जो क्वेश्चन है वो हमने बताएं कि कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे, तो आप अपना जो एनालाइज कर सकते हो कि इस प्रकार का आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 पे हम चलते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं क्या है। तो आप लोग देख सकते हो, आपका 61 नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्न व्यंजक को सरल कीजिए, आपको इसको सरल करना था। ठीक है, तो ये आपका मैथ का क्वेश्चन है और इसको आपको इस प्रकार से सरल करना था। तो अगर इसके आंसर की बात करें तो 5/6 आएगा। क्या आएगा? 5/6 आएगा, ऑप्शन ए आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7 क्या था आपका? देखो 7 नंबर क्वेश्चन आपका था, जैसे कि ये आपका था चक्रवृद्धि ब्याज का। जो आपका आपका चक्रवृद्धि ब्याज है वो साधारण ब्याज है। इससे भी आपके हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपने एएलपी के एग्जाम में भी देखा होगा कि इसमें क्वेश्चन पूछे गए थे। आईआरबी टेक्नीशियन का जो एग्ज़ाम था उसमें भी देखा होगा, आईआरबी जेई का एग्ज़ाम था उसमें भी देखा होगा, और जो आपका आरपीएफ एसआई का एग्ज़ाम था उसमें भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, क्या क्वेश्चन है देखो। 5700 को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है, जिस पर ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। परिपक्वता पर प्राप्त होने वाला मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो इसमें मिश्र धन 6,897 होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी होगा सही आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो बाईं ओर से 90 अक्षर के दाईं ओर दूसरा अक्षर कौन सा होगा? तो देखो ये क्वेश्चन भी मैंने अपनी जो क्लासेज है रीजनिंग की उसमें करवा रखा है आपको। ठीक है, तो इसका अगर आंसर की बात करें तो पी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। कुछ नहीं करना इसमें। क्या कहा है देखो, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को उल्टा क्रम में लिखा जाए। ठीक है, अगर उनको हम उल्टा क्रम में लिखेंगे तो उसके बाद जो बाईं ओर से चलेंगे तो 90 अक्षर के दाईं और दूसरा अक्षर आपको बताना। तो इसका क्या होगा? पी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किसी आयताकार भूखंड की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। ठीक है, यदि इसके विकर्ण की लंबाई 18√10 सेंटीमीटर है तो आयत का परिमाप। तो देखो ये आपका मैथ का क्वेश्चन है और इसमें आयत का जो परिमाप पूछा है। ठीक है, तो आयत का परिमाप क्या हो जाएगा? 144 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, तो सिर्फ हम आपको क्वेश्चन बताएं कि भाई इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे, हम इनका सोल्यूशन नहीं करवाएं कोई भी क्वेश्चन का। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि हम सॉल्यूशन करवाएं, क्या अगर आप चाहते हो कि हम सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन भी करवाएं, तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि सर सॉल्यूशन भी करवाइए। ठीक है, तो हम अगली क्लास में आपको सॉल्यूशन भी ज़रूर करवाएंगे। तो आज की क्लास में सिर्फ हम आपको बताने के लगे हैं कि भाई इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएँ, आपको इस तरह से तैयारी करनी चाहिए और इस चैप्टर से आपके क्वेश्चन पूछे जाने के लगे हैं। तो वो सभी हम आज आपको बताने के लगे हैं। तो क्लास को सभी को अंत तक देखना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आपकी। तो देखो ये क्या है। कृषि अपशिष्ट से निर्मित जैव ईंटों से बनी भारत की पहली इमारत का उद्घाटन कब किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आईटीआई। क्या है? आईआईटी हैदराबाद में। कब किया गया था? कहाँ किया गया था? आईआईटी हैदराबाद में। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका क्या है देखो। निम्न में से कौन सा शहर भारत में लौह और इस्पात उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा शहर भारत में लौह एंड इस्पात या स्टील के लिए प्रसिद्ध है? बताएंगे। प्रसिद्ध नहीं है। देखो क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ना है। आपको क्या पूछा? नहीं पूछा है, नहीं पूछा है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सूरत। ऑप्शन सी हो जाएगा, सूरत नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका कौन सा क्वेश्चन है? ये जैसे कि आपका क्वेश्चन है, एक प्रश्न और उसके बाद 2 कथन है। ठीक है, तो दिए गए हैं, बताएं कि कौन से कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। धीरज का जन्म किस वर्ष हुआ था? वर्तमान में धीरज की आयु उसकी माँ पार्वती से 35 वर्ष कम है। धीरज के भाई शान जिसका जन्म 1998 में हुआ था, की आयु उसकी माँ पार्वती से 45 वर्ष कम है। तो अगर इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। वन और दोनों एक साथ पर्याप्त है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा?
3 हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 67 है। देखो 37 सेंटीग्रेड तापमान लगभग खालिस्तान के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा 98.6 फ़ारेनहाइट के बराबर। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तेलंगाना राज्य निम्नलिखित में से किस राज्य से अलग होकर बना है? तो ये आंध्र प्रदेश से। किससे अलग होकर बना है? आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना है तेलंगाना राज्य। अगला क्वेश्चन है एक समबहुभुज में के प्रत्येक आंतरिक कोण का माप 168 डिग्री है। इस बहुभुज में कितनी भुजाएं होंगी? तो 30 भुजाएं होंगी। कितनी? 30 भुजाएं। याद रखना 30 भुजाएं होंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। चलो अगला क्वेश्चन क्या है आपका, देखो तो ये आपका कथन है। ठीक है, देख लेते हैं हम कथन क्या है, ये देखते हैं। ठीक है, अच्छी तरह से। कुछ पेंसिल पेन है, कोई पेन शॉर्पनर नहीं है, सभी शॉर्पनर स्टेपलर है। तो निष्कर्ष आपको दे रखा है कम से कम कुछ स्टेपलर पेन है, सभी पेन पेंसिल पेन है। तो इसमें क्या हो जाएगा? न तो निष्कर्ष 1 और न ही सेकंड पालन करता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, तो जो इसकी पीडीएफ है ना, जो हम आज जो आपको पेपर करवाए हैं, इसकी पीडीएफ आपको आज मिल जाएगी। जो हमारी ये क्लास है, ये अपलोड होने के बाद चैनल पे आप देख रहे होगे, उस समय ये हमारे जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे ये पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर इससे पहले का जो पार्ट 1 है, जिसमें हमने क्वेश्चन कितने करवाए हैं, क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक आपको दिखाए हैं कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। गंगा नदी पर स्थित राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 इलाहाबाद को खालिस्तान से जोड़ेगा। तो हल्दिया से। कहाँ से? हल्दिया। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है मैग्नोलियोफाइटा पुष्पीय पादप होते हैं जिन्हें खालिस्तान भी कहा जाता है। तो इनको एंजियोस्पर्म्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंजियोस्पर्म्स कहा जाता है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं हमारा क्या होने वाला है। देखो अप्रैल 2021 में भारतीय सेना द्वारा शुरू किए गए वेनेडियम आधारित बैटरी तकनीक वाले प्रथम हरित सौर ऊर्जा दोहन संयंत्र की क्षमता कितनी थी? तो 56 किलोवाट एम्पियर थी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 75 है आपका। देखो ये आपका कोई समीकरण दिया गया है। ठीक है, इसमें आपको बदल के देखना है ये सभी जो आपको दे रखे हैं। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन सी अगर आप रखोगे इस समीकरण में, तो आपका जो ये 3 है, ये इसकी वैल्यू 3 आएगी। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा सही आंसर इसका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। देखो एक शंक्वाकार मकबरे के आधार का क्षेत्रफल 616 मीटर स्क्वायर है और उसकी ऊंचाई 48 मीटर है। इसके वक्र पर से क्षेत्रफल को 150 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से प्लास्टर करने की लागत क्या होगी? तो इसका आंसर क्या होगा? 3,30,000। क्या होगी? 3,30,000 रुपये होगी। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? देखो माउंट फुजी जो कि जापान की सबसे ऊंची चोटी है, एक प्रकार का क्या है? तो ये आपका ज्वालामुखी चोटी है। क्या है? ज्वालामुखी चोटी है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है किस देश ने ब्राजील को हराकर अंतर्राष्ट्रीय पुरुष फुटबॉल चैंपियनशिप कोपा अमेरिका का 47वां संस्करण जीता था? तो अर्जेंटीना ने। किसने? अर्जेंटीना। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 79 है आपका। पी क्यू और आर एक पंक्ति में उसकी लंबाई के बढ़ते क्रम में एक पीछे एक इस प्रकार खड़े हैं कि सबसे सबसे छोटा व्यक्ति सबसे आगे और सबसे लंबा व्यक्ति सबसे पीछे है। आर न तो पंक्ति में पहला व्यक्ति है और न ही सबसे लंबा व्यक्ति है। तो पी आर के पीछे नहीं खड़ा है। उनमें से सबसे छोटा व्यक्ति कौन सा है? तो ये पी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका इंग्लिश में क्वेश्चन आया था। ठीक है, ये आप देख सकते हो। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा मंदलास। क्या हो जाएगा? मंदलास। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। तो एक दो क्वेश्चन आपके इंग्लिश में बहुत कम चांस है कि इंग्लिश में आपको क्वेश्चन कोई देखने को मिले, तो वो आपका क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा। ठीक है, इक्का दुक्का क्वेश्चन आता नहीं तो नहीं आते ऐसे क्वेश्चन। ए और बी ए ऐसी संख्याएं हैं कि ए बी से 40% बड़ी है। ए और यदि ए में 20% की कमी की जाती है और बी में 38% की वृद्धि की जाती है, तो ए और बी की के कुल मान में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? तो ये आपकी 4 सही 1/6% की वृद्धि होगी। ऑप्शन 4 हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन है
ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को आपको एकदम अच्छी तरह से देख के जाना है। आपकी किताब में ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे और आपको इन क्वेश्चनों में कन्फ्यूजन भी बहुत होता है, ठीक है। इस कारण से आपको मतलब एकदम अच्छी तरह से क्वेश्चनों को इसको देख के जाना है कि ये क्वेश्चन कैसे होते हैं सॉल्व, ठीक है। तो ये आपका केवल दोनों निष्कर्ष दोनों सत्य हैं, ठीक है। ये दोनों निष्कर्ष सत्य है, तो ये आपको ऐसे क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए जाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, देखो। सैन्य नर्सिंग सेवा के निम्न में से किस व्यक्ति को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था? तो ये ब्रिगेडियर एस ए वी सरस्वती को, ब्रिगेडियर ए वी सरस्वती को सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, देखो। 84 नंबर क्वेश्चन क्या है? एक निश्चित कूट भाषा में FRAK को 35 लिखा जाता है और MALT को 45 लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में TRIM को किस प्रकार लिखा जाएगा? TRIM को 59 लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? 59। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये भी क्वेश्चन आपका कौन सा है? सात दोस्त, ठीक है, MNOPQROS एक ही इमारत की 7 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं, जिनके क्रमांक इस प्रकार हैं कि भूतल का क्रमांक 1 है, इसके ऊपर की मंजिल क्रमांक 2 है और इसके प्रकार सभी मंजिलों के क्रमांक दिए गए हैं। और सबसे ऊपरी मंजिल क्रमांक 7 है। M मंजिल क्रमांक 1 पर रहता है। Q M के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है। QN की मंजिलों के बीच केवल 4 मित्र रहते हैं। POM की मंजिलों के बीच केवल 3 मित्र रहते हैं। R और O के भी ठीक नीचे वाली मंजिल पर रहता है। तो छठी मंजिल पे कौन सा होगा? तो ये इसका आंसर क्या होगा? S होगा। क्या होगा? S होगा, ठीक है। आपको क्वेश्चन को अच्छी तरह देखना है कि ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन लगता है ये। 11 सितंबर 2021 को किस राज्य ने तेज तैयार कवि और स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्यम भारती को पुण्यतिथि को महाकवि दिवस के रूप में मनाया गया? तो तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर है। एक लंबवतीय बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 3:2 है और इसका आयतन 19,404 सेंटीमीटर क्यूब है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका 1848 होगा। कितना होगा? 1848, ठीक है, याद रखना है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 88 नंबर क्वेश्चन है। भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज इनमें से किस घराने से संबंधित है? तो मेवात घराने से। किससे संबंधित है? मेवात घराने से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपके लिए। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक चौड़ाई वृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो 35.7 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 व्यक्ति एक कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं, कितने व्यक्ति उसी कार्य को 20 दिन में पूरा करेंगे? तो 9 व्यक्ति। कितने? 9 व्यक्ति उसी कार्य को 20 दिन में पूरा करेंगे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका क्या है? ये आपका कोई मतलब ये आपके नृत्य हैं। क्या है? नृत्य, जैसे कि बिहू नृत्य है, बिशु। तो ये बिशु तो आपका नृत्य नहीं है। क्या है? नव वर्ष को अलग अलग, ये नव वर्ष है, ठीक है। क्या है? ये नव वर्ष है, इनको अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। वर्ष में NIP नई औद्योगिक नीति में संसाधनों के माध्यम से उद्योगों की एक छोटी सी सूची को छोड़कर सभी परियोजनाओं के लिए औद्योगिक लाइसेंसिंग को समाप्त कर दिया गया था। तो 1991 में। कब किया गया था? 1991 में किया गया था। एक मालगाड़ी 5 किलोमीटर पर हावर्स और 10 किलोमीटर पर हावर्स की चाल से समान दिशा में चल रही रहे दो लड़कों को क्रमशः 21 सेकंड और 24 सेकंड में पार करती है। मालगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो 233 सही, 1/3 हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। एक एक कार्य को 66 सही 2/3% भाग 8 दिन में कर सकता है। BA से 40% कम कार्य कुशल है। दोनों 5 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं और फिर दोनों कार्य छोड़कर चले जाते हैं। C शेष कार्य को 6 दिन में पूरा करता है। A और C मिलकर मूल कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो इसका आंसर क्या निकलेगा? 7 सही, 1/5 दिनों में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से निम्नलिखित संख्याओं का माध्यिका ज्ञात करनी। तो इसकी माध्यिका की 3 आ जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा 3 आएगी इसकी माध्यिका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। ब्याज की गणना तिमाही चक्रवृद्धि आधार पर करने पर
2,50,000 की राशि पर 16% वार्षिक दर से 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो 31,216 क्या हो जाएगा, 31,216 होगा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो ये उत्तर प्रदेश है। क्या है, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। किसी वस्तु को 211.20 यानी 20 में बेचकर एक व्यापारी 12% की हानि होती है। यदि वह इसे 248.40 में बेचता है तो हानि और लाभ परसेंट बताइए। तो इसका लाभ होगा 3.5%। कितना होगा लाभ? 3.5% हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 99 है। अशोक के अधिकांश शिलालेख खालिस्तान भाषा में थे, जबकि उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में पाए गए शिलालेख आयामिक और यूनानी भाषा में थे। तो ये हो जाएगा प्राकृत भाषा में थे जो अशोक के अधिकांश अभिलेख। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से मुक्केबाज ने क्या है, मुक्केबाज ने 4 क्या है क्वेश्चन देखो, मुक्केबाज ने 4 अगस्त 2021 को टोक्यो 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में 69 kg वेल्टरवेट सेमीफाइनल में कांस्य पदक जीता। किसने जीता? तो लवलीना बोरगोहन ने। किसने? लवलीना बोरगोहन ने जीता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 101 नंबर है आपका। एक 225 मीटर लंबी रेलगाड़ी 145 किलोमीटर पर हावर्स की चाल से चल रही है। कोई व्यक्ति इंजन से शुरू करके 70 किलोमीटर पर हावर्स की चाल से रेलगाड़ी की विपरीत दिशा में चलना शुरू करता है। रेलगाड़ी उस व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी? तो सही आंसर हो जाएगा 5 सेकंड में। कितनी? 5 सेकंड में उसको पार कर देगी। ठीक है, रेलगाड़ी। अगला क्वेश्चन है। एक सर्कस 2 अलग अलग शो, एक शेर वाला और दूसरा हाथी वाला चलाता है। हाथी वाला शो 80 मिनट तक चलता है और शेर वाला शो 120 मिनट तक चलता है। दोनों शो 6 PM पर शुरू होते हैं। दोनों शो पुणे एक साथ कितने बजे शुरू होंगे? तो 10 PM। कितने बजे? 10 PM होंगे। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका। निम्न में से किसका संबंध भारतीय संविधान के 73वें संशोधन से है? तो पंचायतों का। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। क्या हो जाएगा? पंचायतों का संबंध संविधान 73 से है। ठीक है, एक निश्चित कूट भाषा में STEM को VXHQ लिखा जाता है। रूट को USIX लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में सिद्ध को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो ये VIHH। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं हम लोग। निम्न में से किस कीबोर्ड यानी शॉर्टकट की का उपयोग MS वर्ड में हिंदू ऑपरेशन करने के लिए करते हैं? तो आंसर हो जाएगा इसका Ctrl+Y। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, उस विशाल एकल भूखंड का नाम बताइए जिसके विभाजन से विश्व के वर्तमान महाद्वीपों का निर्माण हुआ। तो ये पेंजिया। क्या है? पेंजिया। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, सुनामी का विनाशकारी रूप जिसे भूकंपी समुद्री लहरें भी कहते हैं सामान्य वाले भूकंप के कारण उत्पन्न होती हैं। तो 7.5 की तीव्रता से अधिक होने पर याद रखना है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, यदि यूनिवर्सल में ऐसे कितने अक्षर युग्म आगे और पीछे दोनों दिशाओं में मौजूद है जिसमें से प्रत्येक के बीच शब्द में उतने ही अक्षर हैं जितने उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में है? तो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए संख्या में प्रत्येक में दूसरी संख्या पहली संख्या से एक निश्चित गणितीय क्रिया करके प्राप्त की जाती है। निम्नलिखित में से 3 संख्या युग्म एक समान पैटर्न का पालन करते हैं और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। यानी इनमें से अलग संख्या बतानी थी आपको। ठीक है, भिन्न संख्या बतानी चारों में। तो ऑप्शन डी सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी एक भिन्न संख्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम आपको सोल्व नहीं करवाए हैं क्योंकि सोल्व करवाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए हम आपको बता रहे हैं बस कि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि अगर हम सोल्व भी करवाएं, ठीक है, तो वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करना है, तो हम आपको ये सोल्व भी करवाएंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका 5वें अक्षर से वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर समूह से है
और चौथे अक्षर समूह का तीसरे अक्षर समूह से है। तो ये आपका एनालॉजी का क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका हो जाएगा HFLG, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 111 देख लेते हैं। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में भाग क्या है आपका, भाग ये है 9 जोड़ा गया है। तो सही आंसर हो जाएगा 73 में, ऑप्शन क्या हो जाएगा 73 हो जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, संविधान के जो क्वेश्चन है 1 से 2 क्वेश्चन आपके जरूर पूछे जाते हैं एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक था? तो बिहार का। कहाँ का था? बिहार का था। ठीक है, अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दिए गए कथन पर विचार करें, बताइए कि दी गई धारणाएं कौन सी कथन में निहित है। बताओ जल्दी से, आपका आंसर क्या होने वाला है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, न तो धारणा 1 है और न ही दोनों ये धारणा गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के किस राज्य में मकर संक्रांति को पौष संक्रांति के रूप में मनाया जाता है? तो पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका। सी केक की माँ है, KH की पत्नी है, आर केक का भाई है और PR का पिता है। तो सी का पी से क्या संबंध है? इसमें आपको हमेशा उल्टा बताना होता है। जब भी से लगाओ, जब भी से लगाओ तो उल्टा बताना होता है। जैसे उल्टा बताना होता है, इसमें क्या बताना है, पी का संबंध सी से क्या है ये बताना है। तो ये पत्नी का है। क्या है? पत्नी का है। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि एक निश्चित कुछ भाषा में सी इज ब्यूटीफुल को मत मूग बीत लिखा जाता है, ब्यूटीफुल एंड वाटर को बीत कैप लैन लिखा जाता है। तो उसी प्रकार कुछ भाषा में ब्यूटीफुल को क्या लिखा जाएगा? तो ये तो इजी क्वेश्चन है एकदम, तो इसमें बीत हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन भी मैंने बहुत बार करवाए हैं आपको। गुरुत्वाकर्षण के प्रत्यक्ष प्रभाव के कारण चट्टानों और भूमि के कणों को अपनी मूल स्थान से हटकर किसी निचले स्थान पर एकल होने की क्रिया क्या कहलाती है? सही आंसर हो जाएगा बेहद क्षयन। क्या कहलाती है? बेहद क्षयन कहलाती है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये आपका मैथ का क्वेश्चन है। ये आपकी कोई संख्या है, इसको सोल्व करना है, इसको सेल करना है। तो इसका अंदर रूट 5/3 हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 19 नंबर है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। 7 मित्र हर्षिता, इशिका, जैस्मिन, कपिल, एस्मा, मोहित और नीलेश एक वर्गाकार मेज के पाइत केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। हर्षिता मोहित के दाईं ओर दूसरे स्थान पर और कपिल के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है। इशिका और जैस्मिन कपिल के ठीक बगल में बैठी है। तो नीलेश इशिका के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। तो हर्षिता के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है? तो एस्मा बैठी होगी। कौन है? एस्मा। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। और आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा गया था। तो ये आपका क्या है, ये आपका A1 का क्वेश्चन है। आप देख सकते हो इसमें 57 आपका आंसर निकलेगा। ठीक है, अब हम बता देते हैं कि आपको इसकी PDF चाहिए, किसकी? जो हमारा एग्जाम है इसकी अगर PDF चाहिए तो इसकी आपको PDF टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो क्या करना है आपको? वीडियो को लाइक करना है। जो वीडियो है इसको अपने सभी जो दोस्त लोग हैं उनके पास शेयर करना है और वीडियो को शेयर करना है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लेना है ताकि जो भी वीडियो है आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। सभी लोग हंसते हुए मुस्कुराते।